अपना फ़ोन करके यहाँ की टीम को बोलेंगे, जैसे ब्रांच से आएंगे जब भी उन्हें लगे हमें ले हैंड करवाना यहाँ आकर, तो वो भी फैसिलिटी उनके लिए है। हालेलुया। तो कितना विषय पावरफुल है ये। और उसके बाद जैसे मैं हर महीने में ब्रांचेस के अंदर विजिट करूंगा, मैं मानसा साइड में बहुत ज़्यादा बार चला गया, थोड़े थोड़े टाइम में काफ़ी बार चला गया। और वहाँ पर हमने एक छोटा सा क्रूसेड किया, बहुत बड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने वो पहले से प्लान किया था कि हमने इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो क्योंकि हमारी ब्रांच खुल गई थी तो हम सोचते थे कि वहाँ परमेश्वर का काम स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ पर आज लोग नए नए जुड़ चुके हैं। और फिर मैं जनवरी की 10, 12, 13 तारीख के आसपास जाने वाला हूँ वहाँ पर। कितना फायदा होगा लोगों को। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों ने सीखना है कि हम चुने क्यों गए हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। अगर मैं चुना गया, आप चुने गए, तो हमारे चुने जाने का मीनिंग अगर हमें समझ नहीं आया तो फिर हम नॉर्मल हैं। इसलिए आज सब लोगों को ये बड़ा विषय समझकर जाना होगा। और मेरा टॉपिक भी आज यही है, क्योंकि हमारा चुने जाना, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी तो फिर हम नॉर्मल हैं, हम कभी भी भटक सकते हैं और हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर में आकर भी खास जीवन नहीं जी पाएंगे। और आप जानते हो, खास जीवन जीने में और सारी आशीषों को प्राप्त करने में आपका एक रोल है, शारीरिक नहीं, आत्मिक रोल। आपके आत्मिक जीवन से आप सारी आशीष प्राप्त करोगे। तो आपको ज्ञान से समझ आएगा आपका आत्मिक जीवन क्या है, आपका रोल क्या है, आप चुने क्यों गए हो। ये सारी बातें अगर आप सीखते जाओगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करोगे, उन पर चलोगे, तो आपके पास बेस्ट जीवन होगा। क्योंकि परमेश्वर, अभी आप यहाँ पर बहुत सारी टेस्टमनी को सुनते हो, बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे हो। जलालाबाद बड़ी गवाहियाँ बन रही है, ऑनलाइन लोग रिसीव कर रहे हैं, वहाँ जुड़ रहे हैं ब्रांच के अंदर। इतनी सारी गवाहियाँ अच्छी अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी पावरफुल गवाहियाँ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि परमेश्वर है और वो सबके लिए। अगर किसी की गवाही नहीं बन रही या किसी की जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो परमेश्वर तो रेडी है, उसकी पावर भी तैयार है, उसने अपना काम भी पूरा करके रखा है, छुटकारे का, डिलीवरेंस का। इसीलिए ये काम जो हो रहे हैं हम सुन रहे हैं। अगर परमेश्वर ने अपना काम पूरा नहीं किया होता, अगर परमेश्वर ने इस नियम को लागू नहीं किया होता, आप जानते हो अन्य जाति जो लोग हैं, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुनी है ना आप लोगों ने? एक लास्ट में वीडियो बनाकर डाली मैंने, किसी बंदे ने बड़ी अनाप शनाप बातें की। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? जैसे एक बंदे ने, हमारे प्रभु के बच्चे ने एक सॉन्ग गाया था ना, गड्डी दे दी यीशु ने असी बंदगी च लेके जाने हैं। तो ये सॉन्ग काफ़ी ट्रेंडिंग में चला गया और अलग अलग लोगों ने इसको मजाक का पात्र बनाया। और एक बंदा, वही जिसको मैं जवाब दे रहा था, वो भी क्या कर रहा था, यही बोल रहा था, कहता यस्सु ने तनु चाबी देती था हाथ विच। ठीक है, मुझे समझ नहीं आई उसको मिर्ची क्यों लगी। प्रभु हमारा, सॉन्ग हम गा रहे, महिमा हम कर रहे, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने लोग, इतने धर्म, कई कुछ गाते हैं अपने देवी देवताओं के बारे में, गुरुओं के बारे में। क्या हमने कभी कुछ कहा? हमने कभी कोई टिप्पणी की? क्योंकि हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं है। लेकिन वो लोग शारीरिक है और दुष्ट को आग लगती है जब परमेश्वर का नाम बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर का नाम बढ़ना और लोगों का चुने जाना एक बड़ा विषय है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद तुम्हें खास मन बनाना होगा। आज की मीटिंग के बाद, आर यू रेडी? सबने बोला यस।
देखो, सब हम जितने भी बच्चे हैं, हम सब ने एक मन होकर खुदा के साथ चलना है। ये जो मिनिस्ट्री हमें खुदा ने दी है, मुझे, आपको, हम सबको दी है ना तो इसकी जमीन आपकी है ना मेरी है, सच्ची, ये प्रभु की है, उसी के सोसाइटी के नाम पर है, ना कभी मेरे बच्चों की होगी ये जायदाद। मैं भी सेवा कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे, हम सब मिलकर एक खुदा के काम को कर रहे हैं। वो खुदा का काम, ये सब बातें आज आपको समझनी होगी। इससे पहले तुम्हें समझना होगा अपने चुने जाने को। तो मैं आज एक वचन तुम्हें शेयर करता हूं आपके साथ बाइबल से। ये वचन आपने कई बार सुना होगा या आपको पता होगा, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ नया हमें सीखने को मिले। क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी हमें वचन देता है तो उसी वचन के अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए क्या होता है, नया। तो यहां पर यूहन्ना 15:16 में ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। अब ये वचन तुम्हें आज समझना होगा जो यहां पर लिखा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं हमें, हमारे प्रभु जी, कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, और जाकर क्या लाओ, फल, और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये वचन जो तुम सुन रहे हो, इससे तुम्हें क्या समझ आ रही है? क्यों ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और जाओ, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे? अब सीखने वाला विषय है कि उसने चुना है, फल लाना क्या है, क्या फल लेकर आना है, क्यों उसने चुना है। ये बड़ा मतलब गहरा मीनिंग है हमारे लिए, जो हमें सीखकर परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली में हमें जो परमेश्वर ने चुना है, हम सब लोग आज किसी ना किसी के द्वारा यहाँ पर पहुँचे, किसी ना किसी ने हमें गुड न्यूज़ दी है। आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी हजारों, उनमें से कुछ लोग शायद यूट्यूब देखकर, यूट्यूब से भी गुड न्यूज़ मिली, समझ लो कुछ सैकड़ों में हो सकते हैं, 150 ऐसे लोग हो सकते हैं ऐसे आए। बाकी सब लोगों को क्या मिली, एक दूसरे से गुड न्यूज़ मिली है। और जब गुड न्यूज़ मिली तो आप लोग यहाँ आए। तो ये जो गुड न्यूज़ है, ये परमेश्वर की ओर से मिली, परमेश्वर ने हमें यूज़ किया, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारे मन में डाला कि हम गुड न्यूज़ दें। हालेलुया। आप जानते हैं एक जगह पर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, कुलसियों, मैं चाहता हूं ये भी वचन आपसे शेयर करूं ताकि आप लोगों को लिखे हुए वचनों का महत्व और ज़्यादा समझ आए, ताकि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आज हमें अच्छे से समझ आए। हालेलुया। क्या समझ आए हमें? ये सॉरी, कुलसियों में नहीं है, ये फिलिपियों में है। तो फिलिपियों 2:13 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने अपनी दया से, जब आपने विश्वास किया, आप आने लगे, आप धन्यवाद करने लगे, आप कुछ ना कुछ विश्वास करने लगे परमेश्वर की इच्छा को, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ संगति में आकर मांगा या विश्वास किया, और जिससे परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी स्वेच्छा और अपने काम को करने का प्रभाव डाला। तो इसीलिए किसी न किसी ने परमेश्वर के लिए अपने आप को यूज़ करने दिया ताकि तुम्हें गुड न्यूज़ मिले। हम सबको गुड न्यूज़ मिली तभी हम आज यहाँ बैठे हैं।
तो ये किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। तो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चुनने का डिसीजन हमारा मन होता जब हम शारीरिक थे, तो याद रखना आप में से कोई भी जन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल कहता नो नो नो, हमारा ये धर्म नहीं है, हम अपने धर्म में ठीक है। याद रखना आज आप लोगों पर एक बड़ी दया हुई है, क्योंकि तुम्हें अभी समझ आना है और ज्यादा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। हम जानते हैं कि ये मंथ ब्लेसिंग का है। चर्चेस के लोग रात दिन वो कैरल सिंगिंग निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, कैरल सिंगिंग, जो घरों में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पास्टर होते हैं वो ऐसे चाहते हैं घरों में। इन दिनों में वो इतना आनंद मना रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं वो लोग। क्यों क्यों मजा ले रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को जान गए, उद्धार के विषय को। तुम्हें भी ये आनंद लेना है, तुम्हें भी परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब आपकी मन की आंखें खुलेंगी, आपको जीवित परमेश्वर समझ आएगा और संसार समझ आएगा, फिर आप रोओगे। क्योंकि जिसने आपको जीवन दिया, सांस दिया, जिसने आपके लिए इतनी तकलीफ सही। सुनो, शैतान एक बड़ा खतरनाक विषय है। खतरनाक विषय ये है कि वो किसी भी मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कराकर कुछ भी कर सकता है। नेगेटिविटी, वही शैतान, नेगेटिविटी मतलब शैतान किसी को भी कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है। वो मनुष्य को ट्रेन के आगे लेकर जा सकता है शैतान, उसको पंखे से लटका सकता है, जहर खलवाकर मार सकता है, ऑयल डालकर, फ्यूल डालकर आग लगवा सकता है, किसी चीज को अपने मारकर मर्डर करवा सकता है। तो ये कंट्रोल करता है दुष्ट। तब ऐसा होता है अगर बंदा अपनी होश में हो, वो नेगेटिविटी के कंट्रोल में ना हो, तो सोचो कभी अपने आप को मारेगा? बोलो, कभी भी नहीं ऐसे मनुष्य कर सकता, कभी भी ऐसे नहीं कर सकता जब वो कंट्रोल में नहीं। जब वो कंट्रोल करता है तो वो मार देता है, सुसाइड करवा देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसका उद्धार खत्म कर देता है। इस दुनिया में लोग कहते हैं उसके कर्म है, किस्मत है, कुछ भी बोल देते हैं। ओ माड़ा हुआ, यदि कर्म माड़े सी, यदि किस्मत माड़ी थी, ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब ज्ञान नहीं है जो आप सुन रहे हो। जितना इस ज्ञान में आप समझ रखते जाओगे, जितनी आपको समझ बढ़ती जाएगी, और जितना आप ध्यान से परमेश्वर के साथ चलोगे, अपने रिश्ते को बड़ा खास मानकर चलोगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी आपके परिवार में होगी, उतने अच्छी जिंदगी को आप जी पाओगे। हालेलुया। आज मैं ये मिनिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं, एक दिन इसमें लाखों की भीड़ होगी। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है, नोट कर लेना इन शब्दों को। आज एक गवाही दे रहे थे बहन की, वो बॉय कट थी, ठीक है। मैं उसकी गवाही सुनकर सोच रहा था शैतान कितना गंदा है, कैसे वो शैतान के कंट्रोल में चलेगी, और कैसे वो लेडीज है ना, लेडीज मतलब औरत है, तो उसकी अट्रैक्शन गंदी बंदों की तरफ होनी चाहिए, लेकिन शैतान ने औरतों की तरफ कर दी। ये शैतानी चीज है, यही शैतान का कंट्रोल है। बोलो, एक औरत का रिश्ता बंदे से बनता है गंदा, या पति पत्नी का, या औरत औरत का बनता है? कभी औरत औरत का रिश्ता कभी देखा है? हस्बैंड वाइफ जैसे सोच, तो ये शैतान है, यही नेगेटिविटी है। फॉरेन देशों में बहुत ज्यादा काम कर रही, इंडिया में भी आ गई है बड़ी तेजी से, पहले इतनी नहीं थी, अब बढ़ गई इधर, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर में। अब सोचो उस बहन के बारे में, कितना वो चैनी खैनी नशे करती थी और गंदगी में रहती थी, गेट बाड़ी खड़ी रहती थी, औरतों से
गंदी दृष्टि रखती थी, ये सब शैतान उसे कंट्रोल करके करवा रहा था। लेकिन फिर उसकी ले हैंड हुई, परमेश्वर ने उसका जीवन बदला। लेकिन उसने कहा कि मेरी भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या थी कि मैंने एक दिन ऐसे भविष्यवाणी की कि मैं 4 बॉय कट लड़कियों को देख रहा हूं। एक के बारे में मैंने कुछ कुछ बता दिया और 3 के बारे में मैंने बोला वो बड़े गंदे जीवन में, बड़े बुरे हालातों में, और परमेश्वर ने बदल रहा है। तो वो लड़की ने सेम यहां पर कहा कि 4, लेकिन हमारी टीम को लगा शायद मैंने 1 के बारे में कहा है, क्योंकि इनको ध्यान में नहीं था। वो सही बोल रही थी, लेकिन तब भी ये पकड़ नहीं पाए कि वो 4 की बात कर रही। खुदा के दास ने 4 की बात की थी, इन्होंने 1 कहकर उस गवाही को कंप्लीट किया। तो सब बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये अभी तो 1 सामने आई और 3 अभी और आएंगी बॉय कट वाली, यहां पर वो भी बताएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जीवन एक खूबसूरत विषय है। आप जानते हो, आप जब खाना खाते हो, आप जब आपको भूख लगती है, जब आप खाना खाते हो तो दुखी होकर खाते हो, है? सच्ची सच्ची बताओ, जो दुखी होकर खाना खाते हैं, ऐसे दुखी होकर मुंह सुट के थल्ले ऐसे सोचते हो कि मैं किन्ना औखा ज मैनू खाना खाना पै रहा। आप में से कितने लोग ऐसे जो दुखी हो जाते हैं खाना खाने के लिए? क्या कभी कोई खाना खाने के विषय में दुखी होता है? क्योंकि वो एक टेस्ट है, एक भूख मिटाता है, वो एक संतुष्टि देता है। आप जानते हैं, जब भूख लगी होती है तो इंसान जितना उसको खाना चाहिए खा लेता है, फिर उसको क्या आ जाती है? संतुष्टि आ जाती है। जैसे ये आपका खाना खाना, भूख लगना, संतुष्टि आना, ऐसे एक जीवन जीना भी एक बड़ा विषय है। अगर आपको जीवन जीने के विषय के बारे में कुछ पता नहीं तो समझ लो फिर आप सही से नहीं जी पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा, और ये जीवन जीने का असली विषय तुम्हें समझाएगा परमेश्वर का वचन। वचन में रहकर जिंदगी जियोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी चिंता में नहीं डूबोगे, कभी हालातों में दबे नहीं रहोगे। हालात खत्म हो जाएंगे। आज मैं हालात के ऊपर लास्ट में बात करूंगा, पहले मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से मैं ये पॉइंट आपके अंदर डालता हूं। जीवन जीना एक खूबसूरत विषय है, इसे खूबसूरत तरीके से जीना है। बहुत सारे लोग कुड़ जीते हैं, मर मर कर जीते हैं। कुछ लोग क्लेश में रहते हैं, कुछ लोग रिश्ता तो है अपने घर में, लेकिन उस रिश्ते में भी वो मजा नहीं है। क्या नहीं है? वो मजा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं ध्यान देकर। अगर हम ध्यान देकर ठीक कर लें तो हम एक खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु हमारे प्रभु देह में आकर वो हमारे लिए एक नमूना बने। अरे इस दुनिया में, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि दुनिया के पास जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसके बारे में एक ज्ञान है। उसके बारे में, बारे समझते हो? बारे जैसे आसमान है। आसमान क्या चीज है? किसी को पता है? किसी मनुष्य को पता है वो क्या चीज है? वो किस चीज का बना है? किसी ने छुआ है आज तक? वो पत्थर का है, मिट्टी का है, किस चीज का है? साइंस तक भी नहीं जानती, क्योंकि वो उनकी भी पहुंच से बाहर है। क्या है उनकी? लेकिन उसके बारे में कई बातें हैं ना। वो ऐसा 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 ऐसा, कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। कहता है या नहीं कहता? जैसे सूरज है, सूरज का तो अभी परफेक्ट ज्ञान है, लेकिन आज से 100-200 साल पहले नहीं था। समझ लो, समझ लो 500 साल पहले नहीं था। तो 500 साल पहले सूरज को दुनिया क्या मानती थी? मतलब आज भी मानती देवता, लेकिन वो देवता नहीं है, वो एक आग का गोला है। क्या है? एक, उसको क्यों बनाया परमेश्वर ने? मनुष्यों को अच्छे से ना समझ आने की वजह से उन्होंने इससे देवता समझ लिया, और इसको पानी देते, पानी है ना, उसके बारे में ये है, ऐसा ऐसा है।
तो परमेश्वर और परमात्मा के बारे में लोगों के पास ज्ञान है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है। हमारे पास वो उसने जो खुद अपने आप को प्रकट किया वो ज्ञान है। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने अपने आप को प्रकट किया है। बाइबल कहती है उसने अपने आप को बिना गवाह नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। उसने अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर ने। कितना बड़ा विषय है तुम्हारे सामने कि जिस परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया में प्रकट किया तुम उसके साथ हो। वो कितना पावरफुल है और 24 घंटे तुम्हारे साथ है और सब कुछ करने के लिए। और तुम फिर चिंता में हो, फिर तुम उस मन से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए, तुम उस दिल से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अंगीकार करोगे जो तुमसे नहीं हो रहा, मैं बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं वचनों में चल रहा हूं, मैं संगति में आ रहा हूं, मैं लेट नहीं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं परमेश्वर की हर इच्छा को पूरी कर रहा हूं। आप चलते फिरते याद करते हुए बोलते जाओगे तो आत्मा काम करने लगेगा और आप वैसे बन जाओगे। मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं उसके वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं लाखों गुना बो रहा हूं। अगर आप रोज 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 परमेश्वर के सामने जाओगे, मैं लाखों गुना बो रहा हूं, वो तुम्हारे बिजनेस ब्लेस करने लगेगा, वो तुम्हें बोने वाला बनाएगा। जब तुम्हारा मन ही नहीं है बोने का, जब तुम्हारा दिल ही नहीं है, तो वो तुम्हारा बिजनेस क्यों चलाएगा? तुमने कभी इच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जो तुम मांगोगे चाहोगे वो तुम्हारे साथ करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आज, क्योंकि मैं तुम्हें यीशु मसीह की गुड न्यूज़ के बारे में कुछ बातें समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इन लोगों को, इन बातों को अच्छे से समझो ताकि आपको समझ आए। क्योंकि ये जो विषय है हमारे समझने के लिए ये बहुत बड़ा है। मैं क्यों ये ताज़ा करना चाहता हूं आपके मन में, क्योंकि इन दिनों में हालेलुया, क्या करना है? क्योंकि आज आपको सुसमाचार के लिए कुछ दिया जाएगा, ठीक है? चाहिए? क्या चाहिए? सुसमाचार के लिए आपको आज पैसे दिए जाएंगे, एक एक बंदे को 1-1 लाख रुपया। नाले लोग कहेंगे हाँ वेख्या ही सामने आ गया ना सच, ये पैसे देंदे ही पैसे। उन बेचारों पर मुझे तरस आता है।
एक बंदा यहां पर आया, नया बंदा, वो एक संगति टेंड करके गया, दूसरी संगति में आया, फिर बीच में आया, कहता सिख बंदा था, कहता यार ही ते एवें लोगों दी गल्लां पिछे बेवकूफ बने रहे। कहता मैं तो देख रहा हूं ये खुद मांग रहे लोगों से कि 20 डालो 20 डालो, ये कहां देते लोगों को। कितना आता झूठ फैलाया है कि ये पैसे देके धर्म बदलते धर्म बदलते। कितना अजीब विषय है ना, लोगों के संसार के लोग देखो कितने बेचारे बेचारे पजल है, पजल समझते, परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही करना क्या। तो फिर वो झूठ का सहारा लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे, अनाप शनाप वीडियो बना रहे। लेकिन तुम बढ़ो और जानते प्रभु यीशु मसीह जब जो हमारे प्रभु हैं वो देह में प्रकट होकर हमारे लिए जी रहे थे, इज़राइल में नमूना बने हमारे लिए, खुदा प्रकट हुआ। और जानते हो जब खुदा प्रकट हुआ तो उस प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ रहकर अपने जीवन को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन कैसा हो सकता है। आप जानते हो यीशु मसीह ने बहुत सारा ज्ञान दिया जो दुनिया के पास नहीं है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये बातें पढ़ने वाली, उसके दृष्टांत पढ़ने वाले, सीखने वाले, इतना यूनिक अद्भुत ज्ञान है। सारी बाइबल ही बहुत महान ज्ञान है, लेकिन मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये सारी बातें जो यीशु मसीह के जीवन से संबंध रखती है, जहां उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके पृथ्वी पर दिखाया कि मैं कौन हूं। पूरी दुनिया में ये यीशु मसीह ने प्रकट करके दिखाया या किसी ने किया ऐसा? लोगों के पास तो कथा कहानियां हैं, लेकिन जो यीशु ने कहा अपने मुंह से, उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? उसने कहा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो क्या होंगी, निकलेंगी। बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे। तो वो लोग संसार के लोग कहते लै किसी पास्टर दे हाथ रखने नाल भला कोई रोगी चंगा हो जाता। उन्हें बेचारे ने सुनिया सुनाइया गल्लां ही बोल देती है ना। उसने कभी गवाहियां नहीं देखी, गवाहियों में प्रूफ नहीं देखे, गवाहियों में मरीज जो आते हैं बीमार, उनकी हालत गवाहियों में देखी नहीं, फिर उसके बाद जब वो ठीक होते कभी उस बेचारे ने देखी नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। तरस आता मुझे ऐसे लोगों पर कि कुछ भी बोल देते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, स्टोर करते हैं, इन्हें खाने के लिए कौन देता है? स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह ने बताया। उसने कहा सुलेमान भी, उसने फिर एक और बातें यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा जंगलों के शोषणों को, मतलब जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी चीजें हैं, घास फूस, उनको कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? उनको कौन पहनाता है? वस्त्र। वस्त्र का मतलब उनकी जो जब वो बढ़ता है पौधा तो उनके ऊपर जो भी पत्ते सब चीजें कवर होती हैं, तो वो वस्त्र है ना उनका। तो उसने कहा इनको कौन वस्त्र पहनाता है? किसकी सामर्थ्य से होता है? हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य से। उसने कहा सुलेमान भी इनके समान था, उसको वस्त्र किसने पहनाया? राजा का। हालेलुया, उसको बड़ा वैभव किसने दिया? बड़ी बुद्धि किसने दी? तुम्हें बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे आज हम जब किसी की गवाही को विश्वास करते हैं, जैसे एक भाई आज कह रहा था, मेरी गल सुन लो सारे जाने, खुदा दे दास नु दास ही बोलो, पापा मम्मी नहीं बोलना उनको। उनको मैं शिक्षा देता हूं लास्ट में, जो वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने गवाही को रिसीव किया कर्जे की, जहां वो कितना नशा करते थे, उन्होंने विश्वास किया। ये गवाहियां हमारे सामने प्रूफ है। ये प्रूफ है कि सुलेमान एक छोटा सा आम इंसान था, कुछ भी नहीं था। और जानते हैं वो सुलेमान, जैसे पुराने नियम और नए नियम में फर्क है।